तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, जो कि संरेखता पर आधारित प्रश्न है। यानी कि कोई तीन बिंदु दिया गया है, कोई बिंदु दिया गया है, वो संरेख है या नहीं, इसको सिद्ध करना है। यहाँ सिद्ध करके दिखाना है कि ये तीनों बिंदु आपस में संरेख है। यहाँ संरेख भी लिखा हो सकता है या एक रेखी के बिंदु। तो इसको बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिए इसमें करना क्या है। तो पहले मानना है, माना बिंदु है ए बी और सी है, यहाँ से देख के लिखना है। अब एक चित्र बना लेते हैं समझने के लिए कि संरेखता कैसे दिखाएंगे। इसको समझने के लिए बना लेते हैं, ये ए बिंदु 2 1, यहाँ बी बना लेते हैं 5 माइनस, यहाँ क्या है -1, 5 -1, ये सी बिंदु 8 -3। अब संरेख दिखाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी दो बिंदुओं की दूरी का योग तीसरे के दूरी के बराबर होता है, तीसरे बिंदु के दूरी के बराबर होता है। यानी कि ए बी प्लस बी सी सी ए के बराबर, या और कोई दूरी बराबर हो सकता है इसमें। तो निकालेंगे पहले तीनों दूरी, ए बी बी सी सी ए निकालेंगे तीनों दूरी। तो यहाँ से निकालेंगे ए बी बराबर, यह जगह √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आएगा, x1 ये हो जाएगा इस तरह से √-3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √30 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर भी 9 माइनस 3 का। अब बी सी निकालेंगे, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस, ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर √5 माइनस 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √9 प्लस 4 √13। ए बी बी सी, अब सी ए निकालेंगे यहाँ पे, सी ए बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सी ए बराबर -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सी ए बराबर 36 प्लस 16, 36 प्लस 16, ये हो जाएगा सी ए बराबर 52। जब सी ए को और इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 13 और सी ए बराबर 2√13, इस तरह से। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ए बी बी सी, ए बी बी सी का योग जो है सी ए के बराबर है। यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि सी ए बराबर ए बी प्लस बी सी, किसी भी दो बिंदुओं का योग तीसरे बिंदु के योग के बराबर होना, किसी भी दो बिंदुओं की दूरी का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ए बी √30 है, इसको समझने के लिए तो लिख देंगे, अतः बिंदु ए बी और सी संरेख है, संरेख है। कैसे देखेंगे, ए बी और बी सी सी ए के बराबर है, यहाँ समझते हैं। ये √13 और वो भी √13, ए बी √13 बी सी √13, तो ये हो जाएगा 2√13 जो कि सी ए है, 2√13 ये सी ए है। अब हम कर सकते हैं ये बिंदु संरेख है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, 12 नंबर का तीसरा बनाते हैं। दूसरा सेम इसी तरह था, इसीलिए हम तीसरे नंबर को बना रहे हैं। इसमें 3 क्वेश्चन था, तीसरे को हम बनाते हैं, दूसरा इसी तरह से सेम बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बनाना है, माना बिंदु ए -5 -4 1 2 और 3 4 है, इस तरह से बिंदु को मान लें।
अब उसी तरह करना ए बी बी सी सी ए, यहाँ सी मान लेना, ए बी बी सी सी ए चित्र बना सकते हैं, यहाँ पे चित्र बना सकते हैं। उसके बाद ये ए बी, तो ए बी के लिए निकालेंगे रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये ए बी के लिए कर रहे हैं तो रूट अंडर -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट अंडर 36 प्लस 36 माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ भी सेम उसी तरह ये हो जाएगा रूट अंडर 72। कभी ये गलती नहीं करना कि 36 और 36 दो 36 में एक 36 बाहर, ये प्लस में बाहर नहीं होता, ये प्लस में बाहर नहीं होता। यदि ये गुना का चिन्ह आ रहा था इस तरह से तब हम बाहर कर सकते थे, 36 गुना 36 तो एक 36 बाहर। कभी ऐसे नहीं करना कि 36 प्लस 36 और एक 36 बाहर, ये गलत हो जाएगा। तो 36 गुना 36 गुना में बाहर होता है, यहाँ 36 प्लस 36 72, 72 का गुणनखंड करेंगे। अब 72 का जब गुणनखंड करेंगे ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये हो जाएगा इस तरह से 3 गुना, ठीक है 2 गुना 2 गुना 3, 36 गुना 72, इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 में 1 2 बाहर, 2 3 में 1 3 बाहर, तो 6 बाहर, ये हो जाएगा 6 रूट 2। ये भी क्या हो गया 6 रूट 2, या 36 प्लस 36 72 करना, फिर इसका गुणनखंड उसके बाद बाहर करना। अब अगले में देखते हैं ए बी। अब बी सी को समझते हैं, निकालते हैं। तो बी सी में x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 एक में -3 घटाना, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 4, यहाँ भी बाहर नहीं करना है, ये 4 प्लस 4 लिखना है रूट 8, और रूट 8 का गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 2 रूट 2, रूट 8 का गुणनखंड करेंगे रूट 8 लिखेंगे यहाँ, 2 से भाग 4 2 से भाग 2, 3 2 अंदर में रूट के अंदर, 2 2 में 1 2 बाहर 1 2 अंदर रह गया। अब बी सी, अब सी ए, यहाँ से निकालेंगे सी ए रूट अंडर x1 माइनस, ये माइनस लेकिन यहाँ माइनस इसीलिए हो जाएगा प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा 64 प्लस 64 रूट अंडर 64 प्लस 64। यहाँ भी वो गलती नहीं करना, 64 बाहर नहीं करना, भी पहले इसको जोड़ना। तो ये हो जाएगा 8 128, इसका गुणनखंड करेंगे तो होगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो होगा, इसका गुणनखंड 2 से 2 गुना बहुत सारा 2 इसमें बाहर निकलेगा, इस तरह से 8 गुना 8 64 गुना 2 128, तो 2 2 में 1 2 बाहर, फिर 2 को यानी कि 3 2 बाहर गुना होती है जगह 8 रूट 2। यहाँ भी देखना है अब कि ये यहाँ क्या हो रहा है, चूंकि ये सी ए जो है बराबर ए बी प्लस बी सी, क्योंकि सी ए है 8 रूट 2, ए बी है 6 रूट 2 प्लस बी सी 2 रूट 2। जब 6 रूट 2 और 2 रूट 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 रूट 2, यानी कि दोनों आपस में बराबर, दोनों की दूरी प्लस ये बराबर आपस में लिख सकते हैं। अतः ए बी सी बिंदु समरेख है। समरेख में क्या करना होता है, ये ए बी बी सी तीनों दूरी को निकालना होता है, और किसी भी 2 दूरियों का योग तीसरे के बराबर हो जाए तो संरेख हम कर सकते हैं।
तो 12 का 2 नंबर अपने से बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई है। कोई त्रिभुज है जिसकी परिमिति 12 इकाई। तो त्रिभुज की परिमिति कैसे ज्ञात करते हैं, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। यदि 3 भुजा पता रहेगा तो 12 इकाई दिखाना है, त्रिभुज की परिमिति निकाल। जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3 4 0 4 और 3 0 है। त्रिभुज दिया है, तीनों शीर्ष, त्रिभुज में शीर्षों की संख्या 3 और तीनों शीर्ष दिया गया है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो पहले तो तीनों शीर्ष से तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे, तब उसके बाद लंबाई पता चल जाएगा, त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ यह भी सिद्ध करेंगे कि 2 भुजा को जोड़ने पर, 2 भुजा की लंबाइयों को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, माना त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक ए 3 4 बी 0 4 और सी 3 0 है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक मान लिए। अब चित्र भी बना लेते हैं त्रिभुज का, जो कि समझने में आसानी होगा। यहाँ पे बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ए जो कि 3 4 है, ये लिख लेते हैं बी, ये हो गया सी। ये त्रिभुज अभी निर्धारित नहीं कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु विषमबाहु, ये किसी तरह का भी हो सकता है। तो सिर्फ इसमें चित्र एग्जैक्ट नहीं है कि इस बाद में पता चलेगा क्या है चित्र, सिर्फ समझने के लिए हम लोग बनाए कि ए बी सी त्रिभुज का तीनों शीर्ष है। अब ए बी बी सी सी ए निकाल लेंगे, उसके बाद फिर त्रिभुज की परिमिति तो निकालेंगे। ए बी बराबर ए बी भुजा की लंबाई, ए का निर्देशक दो शीर्ष दिया है यहाँ ए और बी, तो ए बी भुजा की लंबाई निकालेंगे 2 निर्देशांक से। तो ये हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर 3 माइनस 0 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये हो गया रूट अंडर 9 इक्वल टू 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 0 का स्क्वायर तो 0, इसलिए 9 हो गया ए बी। अब बी सी निकालते हैं, और बी सी बराबर रूट अंडर बी से सी की दूरी, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बी सी बराबर रूट अंडर माइनस 3 का, 0 में 3 घटेगा तो माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो गया 9 प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 क्या आता है रूट अंडर 25, और 25 से क्या बाहर 5 बाहर। ए बी बी सी, अब सी ए भी निकाल लेते हैं, और सी ए निकालने के लिए इसमें इसको घटाएंगे, इधर से उधर घटाएं, दोनों ही बात बराबर। तो 3 में 0 प्लस 4 में 0 स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो गया 9 प्लस 16 बराबर 9 प्लस 16 रूट अंडर 25 से 5 बार, 25 से 5 बार। ये हो गया 25 से 5 बार। अब यहाँ पे देखना है त्रिभुज की परिमिति, ये 13 आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं गलती हो रहा है। ए बी 3 4 0 4 3 0, ए बी बी सी सी ए, 3 का स्क्वायर इतना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 9 25। क्वेश्चन में देखते हैं क्या है।
340430। तो यहाँ पे गलत कर रहे थे हम लोग। x1 माइनस ये हो गया 3, तो ये हो गया 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 16 से 4 बाहर। ठीक, अब यहाँ से दिखाना है त्रिभुज की परिमिति, लिखना है त्रिभुज ABC की परिमिति, त्रिभुज ABC की परिमिति। तो ABBCC है, तो ये हो जाएगा ABBCC दिया जाएगा 3 + 5 + 4, ये हो जाएगा 12 इकाइयाँ। 12 इकाइयाँ त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई दिखा दी। अब साथ ही साथ सिद्ध करना है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजा मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। कोई भी दो भुजा मिलकर, यानी कि यदि हम लिख देंगे AB + BC, AB + BC इज ग्रेटर देन CA। यहाँ होता भी है ये ABBC, ये 3 + 5 और ये हो गया 4, तो ये 8 बड़ा है 4 से। पहला कंडीशन ये। दूसरे कंडीशन में भी हम लोग दिखा सकते हैं, दूसरे कंडीशन में भी हम लोग दिखा सकते हैं इसको। दूसरे कंडीशन में कोई भी दो भुजा, तो BCCA, BC + CA ये हो जाएगा AB से बड़ा, इसको भी दिखा देना है। तीसरे कंडीशन को भी दिखा सकते हैं ABCA इज ग्रेटर देन BC, यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं इसी तरह से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु है 2 3 3 1 और 1 - 1 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसके आधार की लंबाई प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। तो दो भुजा बराबर कंडीशन पढ़ चुके हैं पहले इंट्रोडक्शन में ही कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर, दो भुजाएं बराबर यदि मिल जाए तो हम कह सकते हैं हाँ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो चल बनाते हैं इसको। माना बिंदु है, माना बिंदु है ए, पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ बिंदु लिख दिए थे, बिंदु यही होगा। माना बिंदु है ए, बी और सी 1 - 1 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसको समद्विबाहु त्रिभुज, अब चित्र बना लेते हैं जो कि समझने के में आसानी हो। इस तरह से ABC, समद्विबाहु में क्या होगा? दो भुजा बराबर, दो भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समद्विबाहु में बराबर दिखाना है यहाँ पे। तो 0 2 3 1 1 - 1। तो पहले तो तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में ज्ञात की। तो यहाँ से AB ज्ञात करना है। AB हो जाएगा √* x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 बराबर √10। ये हो गया AB। उसी तरह BC ज्ञात करना, BC तो √* BC ज्ञात करने के लिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, और माइनस पहले से है, ये हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा
2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, और 8 को क्या लिखते हैं 2 रूट 2, 8 को यही लिखते हैं 2 रूट 2। BC हो गया। अब CA, तो CA के लिए रूट अंडर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस, और माइनस पहले से है, होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 10। यहाँ से क्या देखें, AB और CA रूट 10 दो भुजा बराबर है, तो लिख देंगे क्योंकि AB बराबर CA, अतः ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर C कह सकते हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो लिख देना है, इसीलिए ये अतः ABC समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और लास्ट में क्या ज्ञात करने वाला है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसके आधार की लंबाई यानी कि BC लिख देना, आधार की लंबाई बराबर BC। आधार की लंबाई, आधार क्या है, ये जो है ये आधार है, ये आधार BC, तो BC की लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं। आधार की लंबाई BC बराबर 2 रूट 2 इकाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।